इस वीडियो में हम कंपाउंड एंगल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का। इसमें से ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करा है कि प्रूफ करना है हमको कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस यहाँ पर साइन गामा होगा। ठीक, साइन गामा बराबर 0 प्रूफ करना है। ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ कंडीशन है उसे लिखेंगे, उसी से ये प्रूफ हो पाएगा। क्या दिया हुआ है कंडीशन की? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, ये दिया हुआ है। तो हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका फार्मूला भी हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो क्या होगा इसका? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होगा। ठीक, इसी प्रकार से जब हम इसको ब्रेक करेंगे इस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा को, तो क्या होगा? ठीक है, ये होगा कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा इंटू साइन गामा, ये हो गया। फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा बराबर में -3 होगा। और मैं सबसे जो इधर जो दाएं तरफ था ये 2, इसको मैं बाएं तरफ सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा और ये भी, इसमें भी 2 आएगा। ठीक, ये मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब मैं इस माइनस को जब मैं बाएं तरफ लाऊंगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। प्लस में 3 हो गया और प्लस में इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसी प्रकार 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा और प्लस में यहाँ पर होगा 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा बराबर इधर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बाएं तरफ कर चुका हूँ। ठीक, अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? अब मैं 3 को लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, और इस 1 + 1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसी प्रकार से होगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर अल्फा पर यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक, क्योंकि हमें तीनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और इस 1 का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये हो गया। तीनों का मैंने वैल्यू लिख दिया हूँ। और जो दिया हुआ था वो अब ये बचा, ये कोरस्पॉन्डिंग मैं लिख दूंगा इसके साथ। तो क्या होगा? यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इसी तरह से हो जाएगा 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा और 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा, और इसी तरह से आगे भी टर्म होगा प्लस में 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पर फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में इधर होगा 2ca साइन गामा इंटू साइन अल्फा। हाँ, इस तरह से बन रहा है फार्मूला। ठीक है,
तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इसके साथ साइन वाले टर्म को एक साथ लिख दूंगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा, और प्लस में इसी में 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा। ये हो गया एक टर्म। ठीक है, मैं साइन वाला को एक जगह कर दिया, साइन ये और साइन ये 2 और एक 3 साइन, और ये साइन वाला को ये साइन वाला को और ये साइन, मैं जो एक चिन्ह लगाया हूँ ये एक बार लिखा हूँ। ठीक, अब प्लस, अब इसी प्लस में लिखूंगा कॉस वाला, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होगा। और ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पर मैं जब जो दो चिन्ह लगा रहा हूँ वो दो चिन्ह के साथ लिखाएगा ये दोनों। ठीक, और एक थोड़ा और इधर टर्म यहाँ पर लिखाएगा 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा आया होगा इधर। ठीक है, तो इधर भी, तो जब मैं इधर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस में 2 गामा इंटू कॉस अल्फा, इस तरह से। ठीक है, तो जब मैं इस तरह से लिख दिया हूँ तो क्या हो गया, बराबर में 0 था, इस बात को ध्यान रखो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, इस तरह से बन रहा है। तो मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है, मतलब क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। तो जब दो क्वांटिटी का स्क्वायर 0 कब बराबर होता है, जब दोनों बराबर होगा तभी दोनों का स्क्वायर के वर्ग का योगफल 0 होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन अल्फा मतलब इम्प्लाई, ये प्रूफ हो चुका, प्लस साइन गामा बराबर 0, और ये भी 0 होगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक, RHS में। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करता हूँ अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साइन बीटा इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 2a प्लस बी, तो प्रूफ करना है इसको। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्योंकि शुरू जब बच्चा 11th क्लास में सॉल्व करता है तो कर प्रॉब्लम से फेस करना ही पड़ता। तो सबसे पहले हम इसमें जो दिया हुआ है उसके क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि इस तरह से चेंज करेंगे ताकि ये क्वेश्चन प्रूफ हो पाए, उस तरह से सोचना पड़ेगा। यही मेन है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये चोटी का मतलब होता, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो दिया हुआ क्या कंडीशन है, उसी कंडीशन से ही प्रूफ होगा। क्या, साइन बी बराबर 3 साइन ऑफ 2a प्लस बी, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से हमें प्रूफ करना है नीचे वाले को। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा नीचे में। तो क्या होगा, साइन बीटा बटे साइन 2a प्लस बी, बीटा नहीं है बी है, मतलब बार बार मुझे मुंह से निकल रहा है बीटा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे मैं दाएं तरफ ही रहने दिया हूँ। मैं बोला था ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मैं ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करूँगा अप्लाई करके, तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अप्लाई करके ही सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले मैं इस एंगल को हम चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2a प्लस बी लिखा हुआ, तो हम यहाँ भी हम a ऐड कर देंगे और a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि इस दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एंगल आ जाए। क्योंकि जो प्रूफ कर रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि a प्लस बी एंगल बन रहा है, तो हम उस तरह के लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन बी को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहीं पर समझने वाली बात है, फिर तो आगे सोल्व कर ही लोगे। जैसे बी है तो उसे हम लिख सकते हैं, इसमें ए एंगल जोड़ देंगे और ए एंगल
घटा देंगे। ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी माइनस ए, यहाँ पर मैंने ए अपने मन से जोड़ दिया हूँ, तो जोड़ दिया हूँ तो यहाँ पर घटाना भी तो पड़ेगा, तभी ना ए में से ए कैंसिल होगा तो सिर्फ बी बचेगा, ताकि पहले वाले जो वैल्यू साइन बी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस यही ना होता है चेंज करने का मतलब, ठीक है, कि पहले वाले जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट है, ठीक। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ साइन बी को। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस में ए अलग से लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ नीचे वाले साइन टू ए प्लस बी को, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ साइन ए प्लस बी का, ठीक। तो मैं जब फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, साइन ए मतलब ए प्लस बी इंटू कॉस बी, तो ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, तो एक जगह पर ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस तो है तो साइन हो जाएगा साइन ए, ठीक, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए बराबर में 3 + 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। अब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो मतलब क्या होता है कि ऊपर नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या होगा, नीचे में हम क्या करेंगे कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को माइनस करेंगे, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस से जो प्लस हो जाएगा, तो ये साइन वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस वाला बच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए, ठीक। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा था, तो सेम प्रोसीजर दाएं तरफ भी करना पड़ेगा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है, -2, तो साइन बटे कॉस tan हो जाएगा, tan ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या होगा कोस बटे साइन, यहाँ कॉट ए बराबर -2, ठीक, -2 हो गया। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो tan इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा tan ऑफ ए प्लस बी, और जब नीचे हो जाएगा तो इधर -2 tan ए हो जाएगा, तो इसको मैं बाएं तरफ ले आऊँगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 2 tan ए प्लस tan ऑफ ए प्लस बी बराबर 0। यही तो हमें प्रूफ करना था, RHS में 0 के बराबर लाना था, तो ये प्रूफ हो चुका, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर कॉट बीटा, ठीक, तो हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये जो दिया हुआ कंडीशन है उसी में से हम कुछ ना कुछ चेंज करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जो दिया हुआ कंडीशन है, कंडीशन क्या देगा 2 tan
बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ये दिया हुआ है। ठीक कंडीशन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि RHS को सोल्व करके LHS अगर जो ले आता हूँ तो मेरा कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो दिया हुआ मैं इसका यूज करूँगा, tan अल्फा का वैल्यू पुट करूँगा। सबसे पहले मैं tan अल्फा निकालता हूँ, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो RHS में क्या दिया हुआ, 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होता है। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, जहाँ जहाँ tan अल्फा है। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू रखूँगा तो क्या होगा, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा का वैल्यू यहाँ भी रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 से, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू tan बीटा, ये लिखना पड़ेगा, ये बचा हुआ है ना, तो tan बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 2 tan बीटा में से एक बीटा जाएगा तो एक tan बचेगा, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा प्लस कॉट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, जब इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan गुना कॉट सेम एंगल में 1 होता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ कॉमन आएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो सिंपली क्या होगा, tan बीटा ये हो जाएगा प्लस में कॉट बीटा और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को मैं बाद में बदल लूँगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये हो गया। ठीक, 2 उसके साथ कैंसिल हो गया क्योंकि 2 था, तो 2 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा भी होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर बीटा तो उल्टा क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा मतलब सेक स्क्वायर बीटा है, इस बात को ध्यान रखो। तो सेक स्क्वायर बीटा का उल्टा क्या आता है, 1 कोस स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर बीटा इसके साथ जब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉट बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा tan बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ठीक, तो यहाँ से तो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो साइन बीटा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि tan बीटा बराबर होता है साइन बटे तो कॉस, तो एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब बीटा बटे साइन बीटा, ये हो गया। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम लूँगा तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इंटू कॉस बीटा प्लस में यहाँ पर कॉस क्यूब बीटा डिवाइडेड बाई नीचे में साइन बीटा रहेगा ये वो, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये कॉस बीटा कॉमन है, तो कॉस बीटा कॉमन हो गया, नीचे में साइन बीटा हो गया ये, और इधर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि 3 में से एक पावर मैंने बाहर निकाला, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, कॉस बीटा बटे साइन बीटा बराबर कॉट बीटा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, LHS में आ गया।
तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए है एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू बी, तो हमें शो करना है इसको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो इसमें क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। तो साइन अल्फा साइन बीटा एक साथ कब आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करूंगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा। तो दिख रहा है इस तरह से कि, और माइनस आ रहा है ना, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इसमें आएगा और इस स्क्वायर करने पर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह का टर्म बनेगा तो बी स्क्वायर हो सकता है। ठीक, इधर में क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा ए स्क्वायर करने पर आएगा। तो इसमें बी में से घटा देंगे ए वाले को, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जो दिया हुआ है बी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा और ऐड करूँगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक, बराबर में बी स्क्वायर, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा उस वाले को जो एगो याद दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर है ये। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मानो कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसको भुला जाओ। अब मैं क्या करता हूँ कि बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करता हूँ, मतलब समीकरण 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म बन जाएगा ना मेरा, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बराबर में हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और ये दोनों टर्म छूट गया था ना, एक तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दोनों मैंने माइनस किया ना इसको, तो कॉस स्क्वायर अल्फा में से साइन स्क्वायर अल्फा घटाना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा में से साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा में से साइन स्क्वायर बीटा आ गया। तो इसका फार्मूला होता है कि क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस 2 इंटू, ये तो फार्मूला हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ये निकल गया। ठीक, अब हम यहाँ पर साइन कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, फिर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या 2 कॉस अल्फा हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर क्या होगा 1 कॉमन लेंगे तो 1
प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बच जाएगा। क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा है, तो हमें एक बार दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना भी पड़ेगा, तभी वैल्यू आएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमें तभी निकलेगा जब मैं जोड़ूंगा तब। घटाने पर ये आया, तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर जो जहाँ पर मैंने माइनस किया वहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। जैसे कि मैं इस इक्वेशन को, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूँगा, तभी ना नीचे में आएगा डिनोमिनेटर वाला टर्म बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक बार जोड़ूंगा, जोड़ने पर क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 और 1 2 हो गया। और इधर से जब प्लस होता है तो माइनस का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर, अब मैं इसको बाद में करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, स्क्वायर करके मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो 2 बन जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बनेगा, क्योंकि जोड़ने पर माइनस होगा, बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही तो इसी का तो वैल्यू ये दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर प्रूफ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, पहला पार्ट हमें प्रूफ हो गया, RHS यही लाना था पहला पार्ट। इस बात को ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन में कि एक बार स्क्वायर करके घटाना भी पड़ेगा और एक बार स्क्वायर करके जोड़ना भी पड़ेगा, तभी ना आएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाना है और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का स्क्वायर करके एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो वैल्यू एलिमिनेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकेंड पार्ट सोल्व करता हूँ अगले पेज पर। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्रूफ करने का था 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने वैल्यू निकाला था ना यहाँ पर, जो हमें प्रूफ करना था कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने अभी भी प्रूफ किया हूँ। तो इसी का फॉर्मूला लगा करके क्यों ना मैं इसको निकाल देता हूँ, सिंपल हो जाएगा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू रख दूंगा, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, इधर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और बाहर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है 4ab। ठीक, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था RHS में, आ गया। अब मैं एक सेकेंड क्वेश्चन लिख करके सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल्स टू सी, देन सो दैट tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा में ये सबको बदल देंगे, तब बदला बदली तभी होगा जब स्क्वायर की फॉर्मेट रहेगा। तो
10 क्लास का जो फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम बदल भी सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। तो ये तभी होगा जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जो दिया हुआ है उसे हम लिखता हूँ पहले a tan थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल्स टू c। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाएं तरफ दाएं तरफ कर देता हूँ। ये जो tan थीटा है उसको मैं दाएं तरफ कर देता हूँ। तो मैं दाएं तरफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा b सेक थीटा इक्वल्स टू c माइनस a tan थीटा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। और इधर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ac tan थीटा। तो ऐसा करता हूँ कि सारे को बाएं तरफ कर देता हूँ ताकि tan थीटा में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या होगा, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन है और माइनस में a स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा। जब मैं इस सारे को दाएं तरफ ले आऊँगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा 2ac tan थीटा। ये जो प्लस में है बाएं तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा और ये बी स्क्वायर रहेगा तो बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। और ये जो प्लस में है दाएं तरफ बाएं तरफ आने पर माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan थीटा में बन गया। तो अल्फा और प्लस बीटा दो शून्यक है अल्फा बीटा, तो एक tan अल्फा हो जाएगा सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा tan बीटा होगा। इस बात को ध्यान रखो क्योंकि थीटा की जगह पर अल्फा देंगे तो एक शून्यक होगा tan अल्फा और जब थीटा की जगह पर बीटा दूंगा तो क्या होगा दूसरा अल्फा शून्यक होगा tan बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, मतलब ये कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 2ac/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हमें ये हो गया और शून्यकों का गुणनफल तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c तो इतना टर्म है पूरा कांस्टेंट टर्म b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये दोनों ये वैल्यू निकल गया तो मैं फार्मूला लगाऊंगा क्या, tan ऑफ अल्फा है मैंने प्रूफ करना है, tan ऑफ अल्फा प्रूफ करना है। तो tan ऑफ अल्फा मैं प्रूफ करता हूँ, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ, ये जो दोनों इक्वेशन में दिया हुआ ये और ये, तो जब मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1 + ये हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 1 + b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर से आ जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई क्या होगा सर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा तो ये b कैंसिल होगा c प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस में ही है तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। इस तरह से हम सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को।
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करता हूँ।